दिल्ली पुलिस किसके अंदर काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर दिल्ली गवर्नमेंट? ये बहस बहुत पहले से चली आ रही है और इसके ऊपर विवाद भी कई सारे हुए हैं। कई सालों से ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जा रहा था। केंद्र के साथ लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बीच दिल्ली सरकार की कैसे हुई बड़ी जीत और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। दिल्ली और भारत के अन्य राज्यों की सारी अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ इंटरेस्टिंग टीवी पर। इंटरेस्टिंग टीवी आपको लेकर आया है देश विदेश, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और अन्य रोजमर्रा की सारी खबरें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। केंद्र के साथ लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बीच दिल्ली सरकार की एक बड़ी जीत में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि दिल्ली सरकार के पास कानून और व्यवस्था और भूमि को छोड़कर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS सहित सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति है। सर्वसम्मत फैसले में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल LG सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार के फैसले से बंधे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि दिल्ली पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री के अंडर में होना चाहिए था या फिर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में यानी कि अरविंद केजरीवाल के अंडर में होनी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शीर्ष अदालत ने कहा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सुई जनरल चरित्र है और सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच, इसमें जस्टिस MR शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा भी शामिल हैं, ने कहा कि अगर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने और जवाबदेह ठहराने की अनुमति नहीं है तो विधायी का और जनता के प्रति इसकी जिम्मेदारी कम हो जाती है। LG राष्ट्रपति द्वारा सौंपी गई प्रशासनिक भूमिका के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। कार्यकारी प्रशासन केवल उन मामलों तक ही विस्तारित हो सकता है जो विधानसभा के दायरे से बाहर हैं और इसका मतलब पूरे NCT दिल्ली पर प्रशासन नहीं हो सकता है, अन्यथा होने का उद्देश्य दिल्ली में एक अलग निर्वाचित निकाय व्यर्थ हो जाएगा, अदालत ने कहा। शीर्ष अदालत ने आगे कहा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण होगा। यदि अधिकारी सरकार को जवाब नहीं दे रहे हैं तो सामूहिक जिम्मेदारी कम हो जाती है। यदि अधिकारियों को लगता है कि वे निर्वाचित सरकार से अछूते हैं तो उन्हें लगता है कि वे जवाबदेह नहीं हैं। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCTD एक पूर्ण राज्य नहीं है, यह एक संघीय इकाई है। अदालत ने आगे कहा कि NCTD की कार्यकारी शक्ति उन सभी प्रविष्टियों तक फैली हुई है जिन पर कानून बनाने की शक्ति है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्यों का शासन संघ द्वारा अपने हाथ में नहीं लिया जाए। समवर्ती सूची के कुछ विषयों पर केंद्र का नियंत्रण ऐसा नहीं हो सकता है कि राज्य का कामकाज प्रभावित हो। करीब 4.5 दिन तक दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका 14 फरवरी 2019 के एक खंडित फैसले के परिणाम स्वरूप आई। इसमें जस्टिस AK सीकरी और अशोक भूषण की 2 न्यायाधीशों की पीठ, जो अब सेवा निवृत्त हो चुकी हैं, ने मुख्य न्यायाधीश से 3 न्यायाधीशों की सिफारिश की राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर फैसला करने के लिए पीठ का गठन किया जाए, जबकि न्यायमूर्ति भूषण ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के पास प्रशासनिक सेवाओं पर कोई शक्ति नहीं थी। न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा था कि नौकरशाही के शीर्ष पदों, संयुक्त निदेशक और ऊपर में अधिकारियों का स्थानांतरण या पोस्टिंग केवल केंद्र और केंद्र द्वारा किया जा सकता है। अन्य नौकरशाहों से संबंधित मामलों पर मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का दृष्टिकोण मान्य होगा। 2018 में एक फैसले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि दिल्ली LG निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह बंधे थे और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी।
अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वह निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, इसलिए पुलिस को उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए, न कि केंद्र को। कहते हैं कि कानून व्यवस्था की समस्या से जूझ रहे नागरिक उनके पास आते हैं, न कि केंद्रीय गृह मंत्री या उपराज्यपाल के पास। यदि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने की अनुमति नहीं है, तो विधायिका और जनता के प्रति इसकी जिम्मेदारी कम हो जाती है। सीजेआई ने कहा, अगर कोई अधिकारी सरकार को जवाब नहीं दे रहा है तो सामूहिक जिम्मेदारी कम हो जाती है। अगर एक अधिकारी को लगता है कि वे निर्वाचित सरकार से अछूते हैं तो उन्हें लगता है कि वे जवाबदेह नहीं हैं। संविधान पीठ ने कहा कि वह 2019 के विभाजित फैसले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण से सहमत नहीं है कि दिल्ली की सेवाओं आदि पर शक्ति किसके पास है। दिल्ली सरकार या केंद्र, जैसा कि सीजेआई DI चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सिद्धांत बुनियादी संरचना संघवाद का एक हिस्सा है, विविध हितों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है और विविध आवश्यकताओं को समायोजित करता है। सीजेआई ने कहा कि चूंकि दिल्ली सरकार मतदाताओं द्वारा चुनी गई है, इसलिए इसकी व्याख्या प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जानी चाहिए। आर्टिकल 239A3A संघ सरकार के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान नहीं करता है। यह प्रदान करता है कि GNCTD विधायिका के पास सूची 2 की प्रविष्टि 1, 2 और 8 से निपटने की कोई शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 239AA निर्दिष्ट सूचियों के संबंध में दिल्ली सरकार की विधायी शक्ति को बाहर रखा गया है। सूची 2 सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि की प्रविष्टियां 1, 2 और 18 विधायी संरचना GNCTD की विधानसभा की शक्ति से केवल निर्दिष्ट प्रविष्टियों को बाहर करने के लिए है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा। तो कैसी लगी आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। देश और दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी खबरों के लिए जुड़ रहे हमारे साथ, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक और आपके घर वालों तक पहुंचे। तो बहुत ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।